जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 8 का फाइनल एग्जाम होने वाला है और उसके लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी देखेंगे, अंग्रेजी देखेंगे, साइंस देखेंगे, सोशल साइंस देखेंगे और गणित के भी कुछ सवाल देखेंगे। यानी कि सभी कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है, तो ज़्यादा आप लोगों को इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे यूट्यूब पर कह दे रहे हैं हम कि पूरे यूट्यूब पर एकमात्र आपको ऐसा चैनल मिलेगा जो आपको इस तरह की तैयारी करवाएगा। ठीक है, यानी कि एक ही वीडियो में सारा कुछ आपको मिलने वाला है और ये इसका पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये लगातार आएगा। लगातार वीडियोस को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, तभी आप लगातार हमारे वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। तो आज का जो सवाल होगा वो तालाब बांधता धर्म स्वभाव से होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, इसी से रिलेटेड सभी सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले सवाल हम देखिए पूछा गया है, इस पाठ के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो अनुपम मिश्र। कौन है? अनुपम मिश्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन धर्म से जुड़ा है? तो कौन जो है यहाँ पे धर्म से जुड़ा हुआ है? तो तालाब। कौन जुड़ा हुआ है? तालाब। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तालाब का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तड़ाग, सरोवर, जलाशय। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि किसान का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो किसान का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कृषक। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल। जल का पर्यायवाची शब्द हो जाता है नीर। क्या हो जाता है? नीर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं हम लोग संधि। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि प्राचीन का विलोम क्या होगा? तो प्राचीन का विलोम हो जाएगा आपका नवीन। प्राचीन मतलब पुराना, नवीन मतलब नया। ठीक है। लोक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो लोक शब्द का अर्थ हो जाएगा आपका संसार। लोक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? संसार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहे हैं आपसे उपकार का विलोम क्या होगा? उपकार का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अपकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपसे कहा गया है कि महा प्लस उत्सव मिलाकर क्या होगा? तो ये हो जाएगा महोत्सव। ऑप्शन नंबर सी। छठी सदी के अकाल में मधुबनी में कितने तालाब बनाए गए थे? तो उस समय जो मधुबनी में तालाब बनाए गए थे वो बनाए गए थे 63 तालाब बनाए गए थे, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे ये कह रहा है कि अमावस और पूनों को खेत में कौन सा काम नहीं करते थे? अमावस और पूना जो खेत में कौन सा काम नहीं करते थे ये बताना है। तो किसानगिरी वो लोग नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, हिंदी का हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जैसे ही आप वीडियो को लाइक करोगे तो आपके लिए जितने भी वीडियोस होंगे हमारे चैनल पे यूट्यूब आपके मोबाइल पे भेजता रहेगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है। तो आप लोग ज़रूरी से लाइक कर लो ताकि आपको सभी वीडियोज़ स्क्रीन पर आता रहे। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। कह रहा है आपसे कि भारत में लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होती है? यानी कि लड़के जो होते हैं ना वो कितने उम्र की आयु में शादी कर सकते हैं? तो 21 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। भारत में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु, अब लड़कियों की शादी कब आप कर सकते हो? तो 18 वर्ष में शादी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। कह रहा है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाते हैं हम लोग 26 जून को। रट लीजिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, बाल विवाह निवारण अधिकारियों के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? यानी कि इसमें बीडीओ को नियुक्त किया जाता है। बीडीओ जो होते हैं वो देखेंगे कि कहीं पर बाल विवाह तो नहीं हो रहा है, कहीं पर बच्चों की शादी तो नहीं हो रही है, वरना फिर ये एक्शन लेंगे। बाल श्रम अधिनियम कब लागू हुआ था? तो बाल श्रम अधिनियम लागू हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट का गठन किसके लिए किया गया था? तो ये किया गया था मानव तस्करी के लिए। मानव तस्करी क्या होता है? मनुष्यों को बेचना। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मानव तस्करी। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी करना दंडनीय अपराध है? यानी कि कब? यानी कि 16 वर्ष से होगा या फिर 17 वर्ष। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा 14 वर्ष है ना। 14 वर्ष से अगर कोई भी बच्चा कम उम्र का है, अगर आप उससे काम करा रहे हो तो ये कानूनन अपराध है। ठीक है, इसकी सज़ा मिल सकती है।
अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8 में कितने साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रावधान है, यानी कि फ्री में शिक्षा दिया जाएगा। तो 14 साल तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग सवाल देखेंगे वो हम लोग देखेंगे साइंस का सवाल, यानी विज्ञान के ऐसे सवाल जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे बिल्कुल यहीं से। तो आप लोगों को बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा पूरा वॉच कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। सबसे पहला सवाल देखिए आज के विज्ञान का है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है, यानी कि ऐसा ईंधन, ईंधन क्या होता है जिससे गाड़ियाँ चलती है, और ऐसा ईंधन का आपको नाम बताना है जो प्रदूषण कम फैलाएगा। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है ना, बात समझ में आया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है, क्या कहते हैं पेट्रोलियम को? तो काला सोना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। या फिर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा, उल्टा क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए काला सोना किसको बोलते हैं? तो पेट्रोलियम को बोलते हैं। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है आपको पहचाननी है। तो यहाँ पर जो कपड़ा है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि कपड़ा को हम लोग तैयार करते हैं। बाकी जल, हवा, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है, नेचुरल है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो कौन जीवाश्म ईंधन नहीं होगा? तो लकड़ी जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका कि एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला तरल पदार्थ है, कौन होगा? तरल पदार्थ पेट्रोलियम, यानी कि इसका गहरा रंग भी होता है और अप्रिय गंध, यानी कि उसका गंध किसी को पसंद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में, कह रहा है कि कोयले को बनने में कितना समय लग जाता है। तो कोयले को बनने में जो समय लगता है ना, वो लाखों वर्षों का समय लगता है, तब जाके कोयला तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपसे कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो कौन सा उत्पाद? तो बिटुमिन। कौन सा लाया जाता है? बिटुमिन लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे, कह रहा है कि प्राकृतिक गैस के मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग निम्न में से कौन अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका वायु। कौन हो जाएगा? वायु हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि कोयले से कोक बनाने के प्रक्रम में कौन सा गैस प्राप्त होता है। तो ये जो गैस प्राप्त होता है वो कोल गैस प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे कि जीवाश्म ईंधन के जलने से प्रदूषित होता है, क्या प्रदूषित होगा? तो वायु प्रदूषित होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा कि कोक में कितना प्रतिशत कार्बन रहता है। तो कोक में कितना प्रतिशत कार्बन रहेगा? तो 98% कार्बन रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग करेंगे गणित के कुछ ऐसे सवाल जो आपके फाइनल एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा और सभी को इसको प्रैक्टिस करके जाना है। जैसे कि बोलेगा 7 का गुणांक का प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए जब भी कभी ऐसा बोले प्रतिलोम बोले तो उसका उल्टा समझिए। तो उल्टा करने के लिए क्या करते हैं, एक के नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। डायरेक्ट याद कीजिए क्योंकि अभी डिटेल करने का समय आप लोग के पास नहीं बचा। नेक्स्ट है 7 का व्युत्क्रम क्या होगा। फिर से व्युत्क्रम बोलेगा तो आपको सिंपल है, उसका अपोजिट करना है, 1/7 करना है। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? तो 1/5 अभी हमने आपको बताया था कैसे उसको करना है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ पे से -8/7 है, यहाँ पे 21/12 है, यहाँ पे 2 टर्म लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर देखोगे बराबर के इधर एक टर्म दिया गया, एक टर्म गैप कर दिया, तो हम लोग को भी इधर -8/7 लिखना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगले सवाल को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे 13/25 है, और यहाँ पर ऐसा क्या लिखें कि 13/5 आ जाए। बात समझ में आया? 13/25 या 13/5 आ जाए। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग देख पा रहे हैं कि भाग का नक्शा दिया गया है, यहाँ पे भाग का चिन्ह है, तो भाग करना होगा। तो 13 को किससे भाग करेंगे कि 13 आ जाएगा, तो 1 से भाग करेंगे, और 25 को किससे भाग करेंगे कि 5 आ जाएगा, तो 5 से भाग करेंगे तो 1/5, ठीक है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे बन रहा है 1/5 बन रहा है, और वो कहाँ पर है आपका? ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे अगर आपसे पूछ ले कि 1/3 में 1/2 के बीच में कितने परिमेय संख्या हैं, तो कभी कभी हम लोग परिमेय संख्या को निकालने के लिए भी बोला जाता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो -2/6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको याद करने वाला सवाल, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है। तो ये अपरिमित होती है, यानी कि अनेक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करें। जब कभी भी एक गुणनफल प्राप्त करना हो, यानी कि उसको पूरा पूरा काटना होगा, तो इसको हम लोग उल्टा से गुना करेंगे, 23/7, तब ना 23 से 23 कटेगा, 7 से 7 कटेगा। तो 23/7 कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हम लोग उसको उल्टा गुना करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए फिर से आपको कह रहा है 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम बोला, उल्टा बोला तो उसको पलट दीजिए, 4/3 कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1/2 का समतुल्य क्या होगा। समतुल्य का मतलब यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको। समतुल्य का मतलब होता है कि सेम आपको जो ऊपर गुना होगा वही नीचे गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला ऑप्शन को ध्यान से, कि इसको 2 से गुना करेगा तब तो 2 आएगा, तो ऊपर 2 से किए तो नीचे भी 2 से कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4। तो क्या 2/4 यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो यही इसका समतुल्य हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। एक हम बता देते हैं, देखो ये वाला मान लो ये ऑप्शन है, ठीक है। और ऊपर 3 लाने का मतलब क्या हुआ, 3 से गुना किया तो ऊपर 3 आ गया, लेकिन यही 3 से फिर नीचे अगर आप करोगे तो 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है तो ये नहीं होगा। बात समझ में आया। जो नंबर्स आप ऊपर कर रहे हो वही नंबर से नीचे गुना करके देखो क्या ये आंसर आ रहा है तो वही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो करेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे सवालों को करेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हु इज़ द ऑथर ऑफ स्टोरी द नेवी फ्रेंड्स। द नेवी फ्रेंड्स के स्टोरी का जो ऑथर होता है, जो लेखक होता है, लिखने वाला होता है, उसका नाम बताना है। तो मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इस स्टोरी का जो लेखक है कौन है, मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है। अगले सवाल पे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉय, ठीक है। तो लड़के का नाम आपसे पूछा गया है, तो लड़के का जो नाम क्या था, तो लड़के का नाम था आपका केशव। क्या नाम था, केशव नाम था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछा गया आपसे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल, लड़की का नाम क्या था यहाँ पर, ये आपको बतानी है। तो हो जाएगा आपका श्यामा। क्या नाम था उसका, श्यामा नाम था। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल हमें आपसे पूछा गया है कि वेयर डिड द बर्ड ले हर एग्स इन द स्टोरी द नेवी फ्रेंड्स, ठीक है। द नेवी फ्रेंड्स में जो एबव द कॉर्निक जो अंडे थे ना, मित्रों ने पक्षी के अपने अंडे कहाँ पर देखा था, ठीक है। तो एबव द क्रॉनिक है ना, कंगनी के ऊपर। अगले सवाल पे आते हैं कि व्हाट वाज केशव एंड श्यामास ब्रेकफास्ट। तो केशव और श्यामा जो थे, और श्यामा जो थे क्या नाश्ता किया था, ये आपको बताना था। नाश्ते में उन लोगों ने क्या क्या किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा मिल्क एंड जलेबी, है ना, मिल्क एंड जलेबी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दूध और जलेबी। अगले सवाल पे आते हैं, हाउ मैनी एग्स वेयर देयर। हाउ मैनी एग्स वेयर देयर, कितने अंडे थे वहाँ पर आपको बतानी है। तो अंडे जो थे वहाँ पर 3 अंडे थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि यू विल फॉल डाउन, हु सेड दीज वर्ड्स टू होम। क्या हो जाएगा, वर्ड्स टू होम, तुम गिर जाओगे, ये शब्द किसने कहा था। तो ये शब्द कहा था केशव टू श्यामा। केशव ने श्यामा से, किसने कहा था, केशव टू श्यामा होगा ना, केशव टू श्यामा, केशव से श्यामा ने कहा था, केशव से श्यामा ने कहा था, ठीक है, तुम गिर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, कहा रहा है आपसे कि व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू टू प्रोटेक्ट द एग। मतलब बच्चों ने अंडे की सुरक्षा के लिए क्या किया था। तो बच्चों ने अंडे की सुरक्षा के लिए क्या किया था, तो मैनेज द फूड, भोजन का प्रबंध किया। मैनेज द वाटर, पानी का प्रबंध किया। मैनेज द रूफ, छत का प्रबंध किया। ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि एम ए स्कॉल्डेड द किड्स बिकॉज, ठीक है, एम ए नहीं है, माँ लिख, इसका कहने का मतलब माँ ने बच्चों को क्यों डांटा, ये माँ है, ठीक है, माँ, मदर ने लिख करके एम ए लिख दिया है, ठीक है। तो माँ जो है माँ ने बच्चों को क्यों डांट लगाई थी, ये आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द डिड नॉट स्लीप बट रूम्ड अराउंड इन द आफ्टरनून, यानी कि वे सोते नहीं थे बल्कि दोपहर में इधर उधर घूमते रहते थे, इसलिए उनको डांट लगी थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कह रहा है आपसे कि श्यामा ब्राउड द बास्केट बिकॉज। तो श्यामा ने टोकरी लाई क्योंकि, किस लिए टोकरी लाई थी, बास्केट को किस लिए लाया था, ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केशव डिसाइड टू यूज इट टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम द सन, ठीक है, यानी कि केशव ने पक्षियों को धूप से बचाने के लिए, इसका उपाय करने के लिए जो क्या लेकर आया था, बास्केट लेकर आया था, ठीक है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।